न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। विश्व टीकाकरण सप्ताह, टीका लगना जरूरी ताकि बीमारी की नजर न लगे। 24 से 30 अप्रैल तक चलेगा कार्यक्रम। दुनिया में करोड़ों बच्चों को अब भी टीका नहीं लग पा रहा है। अगर भारत की बात करें तो 2020 से पहले तक हर साल 20 से 25% तक बच्चे टीका नहीं ले रहे थे। कोरोना महामारी में यह आंकड़ा बढ़कर 40% तक पहुंचा, लेकिन इसके बाद सुधार भी हुआ है। हर साल 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाए जाने वाले विश्व टीकाकरण सप्ताह का हर बार लक्ष्य ही यही बच्चे हैं, जिनके लिए थीम द बिग कैचअप। 20% बच्चे अब भी टीकों से दूर। देश में सालाना 80% तक पहुंचा टीकाकरण, लेकिन 20% बच्चे अब भी टीकों से दूर। बच्चों का छूटा टीकाकरण। 2020 और 2021 में कोरोना के चलते टीकाकरण पर बुरा असर पड़ा है। इस अवधि में 30 लाख बच्चे टीकाकरण से छूट गए, लेकिन जिला स्तर पर काम करते हुए इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। दुनिया भर में 50 लाख बच्चे। यूनिसेफ की रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन के अनुसार भारत में अब भी 27 लाख बच्चों का टीका नहीं लगा है। यह सिर्फ भारत की स्थिति नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2019 और 2021 के बीच दुनिया भर के टीकाकरण से वंचित बच्चों की संख्या 50 लाख तक बढ़ी है। 2019 की तुलना में 2022 के दौरान 35 लाख से ज़्यादा लड़कियों ने मानव पेपिलोमा वायरस से रोधी टीका नहीं लगवाया। क्यों जरूरी है टीकाकरण बच्चों के लिए? सबसे बड़ा सुरक्षा कवच टीकाकरण है। यह जानलेवा बीमारियों से बच्चों की रक्षा करता है, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत बनाता है। हमारे पास इसका इतिहास 100 साल से भी पुराना है। अब तक टीकाकरण की बदौलत ही हमारे बच्चे बीमारियों से बचते आए। डॉक्टर जुगल किशोर, वरिष्ठ सलाहकार, सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली। मिशन इंद्रधनुष सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए सरकार ने 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू किया। इसके तहत देश में हर साल 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को बीसीजी, पोलियो, निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस वैक्सीन, खसरा व रूबेला, MR जापानी इंसेफेलाइटिस, डिप्टीरिया, टिटनस आदि टीके दिए जा रहे हैं। इसमें पेंटावेलेंट एक संयुक्त टीका भी दिया जाता है जो डिप्टीरिया, टिटनस, पर्टुसिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी संक्रमण और हेपेटाइटिस बी से बचाता है। सर्वाइकल कैंसर का टीका इसी साल के अंत तक सर्वाइकल कैंसर का टीका मानव पेपिलोमाया वायरस कार्यक्रम UIP में शामिल हो सकता है। अभी 6 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में 19 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को यह टीका लगेगा। AI तकनीक बना यूविन। कोरोना काल में बने कोविन प्लेटफॉर्म की तरह यूविन नाम से प्लेटफॉर्म बनाया गया है। किस गांव में कितने बच्चे टीकाकरण से दूर है, उनकी जानकारी यह क्लिप पर मिलेगी। फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उस परिवार से संपर्क करेंगे। ICMR का ड्रोन भी तैयार। भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान प्रतिशत ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में ड्रोन को लेकर उनका प्रयोग सफल रहा है। जल्द ही हिमाचल, उत्तराखंड व पूर्वोत्तर राज्यों के दुर्गम स्थानों पर टीका लाने जाने के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। भारत में मिशन इंद्रधनुष की वजह से 18.5% टीकाकरण बढ़ा है। इसी से 2014 में पोलियो और 2015 में मातृ नवजात टिटनेस उन्मूलन कर पाए। दुनिया में 70% टीके भारत के कोरोना महामारी में दुनिया भारत की टीका निर्माण क्षमता का गवाह बनी। वही भारत खसरा, BCG, डिप्टीरिया, टिटनस और पर्टुसिस DTP जैसे बीमारियों के टीकों का लंबे समय से उत्पादन कर रहा है। WHO का अनुमान है कि दुनिया में 70% बच्चे भारत निर्माण टीका ले रहे। टीका न लेने से जान जाने का जोखिम 90% से भी ज़्यादा। टीका न लेने से बच्चों को जान का जोखिम 90% से भी ज़्यादा रहता है।
इन बच्चों की एंटीबॉडी विकसित नहीं हो पाती, जिससे इन्हें कुछ दिनों में ही निमोनिया की परेशानी होने लगती है। यह आगे चलकर जानलेवा हो जाता है। टीकाकरण बच्चों और वयस्कों के स्वास्थ्य को रक्षा करने का प्रभावी तरीका है। हरियाणा गेहूं पटान के पहले स्थान पर चल रही करनाल अनाज मंडी, किसानों के खाते में पेमेंट मिलना भी शुरू। मंडी की व्यवस्था से आज आड़ती भी खुश नजर आए। सुरेंद्र त्यागी आड़ती ने कहा कि मंडी में अच्छी व्यवस्था है। पिछले 2 दिनों में लोडिंग को लेकर दिक्कत आई थी, क्योंकि उस वक्त गेहूं की आवक ज्यादा आ गई थी। करनाल की नई अनाज मंडी प्रदेश नगर में गेहूं उठान मामले में प्रथम स्थान पर चल रही। मंडी प्रशासन की माने तो मंडी में अब तक करीब 9,65,900 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। इसमें से 9.50 लाख क्विंटल गेहूं बिक चुका है, जबकि 76% तक लिफ्टिंग हो चुकी है। किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य मिल रहा है, जबकि गेहूं की खरीद 15 मई तक चलेगी। उन्होंने कहा कि मंडी में आने वाले किसानों को खरीद कार्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। श्री भगवान करनाल सचिव ने कहा कि अनाज मंडी में 9.65 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है, जबकि 9.5 लाख क्विंटल गेहूं बिक चुकी है। उन्होंने कहा कि 15 मई तक गेहूं की खरीद जारी रहेगी। इस दौरान मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उठान के मामले में करनाल की मंडी प्रथम स्थान है। 76% तक लिफ्टिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हल्की बरसात से जो कुछ गेहूं भीग गया है उसे सुखाकर ठीक कर दिया है। सेवा सिंह आर्य किसान ने कहा कि उठान की व्यवस्था धीमी गति से चल रही थी, वो शुक्रवार को तेजी आई है। मंडी में उठान की सही व्यवस्था शुरू हुई है, इससे सभी को फायदा होगा। उठान तेजी से होगा तो इससे किसानों को तो फायदा होगा, साथ ही सरकार को भी फायदा होगा। जब गेहूं तुलकर कट्टों या बोरियों में भर दी जाती है तो उसके बाद इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर बरसात हो जाए तो किसान के पास इतनी व्यवस्था नहीं होती कि फसल को भीगने से बचाया जा सके। इसकी व्यवस्था सरकार के साथ साथ आढ़ती को भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को पेमेंट मिलनी शुरू हो चुकी है। वहीं मंडी की व्यवस्था से आज आढ़ती भी खुश नजर आए। सुरेंद्र त्यागी आढ़ती ने कहा कि मंडी में अच्छी व्यवस्था है। पिछले 2 दिनों में लोडिंग को लेकर दिक्कत आई थी, क्योंकि उस वक्त गेहूं की आवक ज्यादा आ गई थी। बरसात के कारण गेहूं भीग गया तो उसे सुखा दिया है। समर्थन मूल्य मिल रहा है। थोड़ी क्वालिटी खराब आई है, लेकिन सरकार द्वारा पूरे रेट दिए जा रहे हैं। जलगांव की रैली में उद्धव ठाकरे बोल, महाराष्ट्र में कभी भी हो सकता है चुनाव, हम हैं तैयार। शिवसेना यूटीबी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी पर खूब हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को नहीं पता है कि हिंदुत्व क्या होता है। 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष्यबाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को। बाला साहब के विचार और ये धनुष्यबाण, ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है। अभी शपथ लेने के बाद उन्होंने सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया गया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं महाविकास आघाड़ी गठबंधन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। न मैंने हिंदुत्व छोड़ा है और न ही इसे कभी छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे एक उदाहरण बताएं जिससे आपको लगा हो कि मैंने हिंदुत्व को त्याग दिया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या भाजपा हमारे लिए भाजपा पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या भाजपा हमारे लिए चुनौती है। मैं कहता हूं कि भाजपा चुनौती नहीं है। हमारे लिए असली चुनौती यह है कि भाजपा देश को जो नुकसान पहुंचा रही है इसे कैसे कम किया जाए। एकनाथ शिंदे पर किया कटाक्ष। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह कैसे संभव है कि आपकी पार्टी भाजपा में शामिल होने वाली सभी भ्रष्ट लोग अचानक साफ हो जाए। भाजपा को चुनौती देने वाले को भाजपा स्वीकार करती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस रैली में
शामिल इतनी भीड़ को देखकर पाकिस्तान भी बोलेगा कि आखिर असली शिवसेना कौन है। उन्होंने शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग मानते थे कि वे शिवसेना है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अब घोषणा करनी चाहिए कि क्या वे शिंदे के नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर भाजपा 48 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी।